हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का फिजिक्स मोशन है, लेकिन इसमें यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर्स का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसको पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहते किसे हैं? तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर के बारे में और नेचर के लॉज के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकेंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो भी हम लोग पढ़ते हैं वह बिफोर 1900 एंड मॉडर्न फिजिक्स आफ्टर 1900। इसलिए इसे क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को आइंस्टाइनियन फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है? व्हाट इज मेजरमेंट? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी चीज को मेजरमेंट करने की जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसे देखा जाए तो अगर मान लेते हैं सभी चीज को हम लोग मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हैं। जो मेजरमेंट नहीं होता है उसको हम लोग मेजरमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है, नहीं जानते हैं। और जस्ट जिस चीज को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मेजरमेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। टाइम, टाइम को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। यह जो मेजरमेंट हो जाता है इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है मेजरमेंट करने का उसे हम लोग मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। अब बोलेंगे कि सर कौन ऐसा चीज है जो मेजरमेंट नहीं होता है? तो मेजरमेंट नहीं होने वाले चीज है जैसे फीलिंग, फीलिंग को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लव, इसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। etc एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। ये सब चीजों को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि इन सभी चीजों को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं जिस चीज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो बोलेंगे एनीथिंग कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। यह जो है एक प्रोसेस है और यह जो है मेजरमेंट खुद हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए यह क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजरमेंट हो जाता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग
बेसिक क्वांटिटी से या बेस क्वांटिटी से के नाम से भी जानते हैं। अब आते देखते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो हम लोग कोई भी चीज को जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने का दो तरीका होता है। एक, या तो वह मेजरमेंट इस तरीके से करेंगे जिसमें किसी का हेल्प न लेना पड़े, और एक मेजरमेंट वैसा मेजरमेंट होता है जिसमें हम दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेकर मेजरमेंट करते हैं। तो जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, खुद से मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। देन व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? तो दीज क्वांटिटीज आर अ ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बोलेंगे क्या? यह एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? तो बोलते हैं क्या हम लोग, दिस क्वांटिटी आर अ फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी जो है इसका हम लोग मेजरमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेकर के करते हैं। तो हम लोग क्या सीखे? फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे मास। मास को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से हम लोग टाइम को ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं इसमें। अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के पास। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सा ऐसा डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? जैसे एरिया जो है, एरिया को अगर हम मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले हम लोग को लेंथ और ब्रेथ के पास जाना पड़ेगा, और हम लोग जानते अभी पढ़े हैं लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। देन हम लोग कह सकते हैं कि एरिया को मेजरमेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, और लेंथ ब्रेथ हाइट का मतलब लेंथ डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। देन हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए भी फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम लोग समझ गए डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से दो और क्वांटिटी है जिसका नाम है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको याद रखना है, बहुत 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 जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी पहले हम लोग पता करेंगे व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? तो लिखते क्या है कि दिस क्वांटिटी आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कह सकते हैं कि वैसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कह सकते हैं कि जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो बोल सकते हैं दिस क्वांटिटी आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब जिसका मेजरमेंट हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ करते हैं उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब बोलेंगे व्हाट इज एग्जांपल क्या है वेक्टर क्वांटिटी का? एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल इसका फोर्स ले सकते हैं। जैसे फोर्स का अगर हम लोग को पूरा डीपली अगर इसको मेजरमेंट करना है एग्जैक्टली, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं यह एक बॉक्स है, इसमें अगर हम लोग बोलता है क्या इसमें इसको मूवमेंट इस डायरेक्शन में करवाना है, अभी डायरेक्शन है क्या, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन में कराना है, तो अब इसके डायरेक्शन उधर ले जाने के लिए हम लोग को इसका
फोर्स अप्लाई करना है तो इसमें डायरेक्शन का भी होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक यह इस डायरेक्शन में बढ़ेगा नहीं। या कोई बोलेगा कि सर हम इधर से इसको इधर से फोर्स ना लगा करके इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे तभी इसको में मूवमेंट हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि फोर्स जो है यह मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन का होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट भी इसमें इसके पास भी मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बिना डायरेक्शन का यह क्वांटिटी नहीं होता है। आगे चलते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। Scalar quantity. What is a scalar quantity? These quantities are fully described by a magnitude. मतलब वैसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसमें डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेट्रा ले लेते हैं। जैसे डिस्टेंस तो हम लोग इसके लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है। मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से इस डायरेक्शन में भी जाएंगे फिर भी डिस्टेंस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे फिर भी डिस्टेंस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे फिर भी डिस्टेंस, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे डिस्टेंस हो जाएगा। इट मींस कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। देन व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब आते हैं व्हाट इज यूनिट। यूनिट है क्या, यूनिट कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्वांटिटी को एग्जैक्ट मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए हमें यूनिट का होना जरूरी है। विदाउट यूनिट हम किसी चीज को एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर कोई बोलता है यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी का बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग अगर मान लेते हैं 5 लिख देंगे तो क्या 5, यह रॉन्ग मेजरमेंट है। 5 के साथ जब तक हम कोई यूनिट ना लें इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता है। 5 के साथ या तो सेंटीमीटर लेंगे, 5 के साथ या तो मीटर लेंगे, 5 के साथ या तो किलोमीटर लेंगे, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि डेफिनिट अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डेफिनिट अमाउंट में मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग को यूनिट का होना जरूरी है। अब जैसे यूनिट का बात करते हैं, इसमें अलग अलग कंट्री का अलग अलग इसमें यूनिट दिया गया है। यूनिट को अपना अपना आज से बहुत साल पहले यूनिट अपना जो कंट्री है वो अपना अपना यूनिट प्रोवाइड किए हुए था, लेकिन फिर जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ता गया वैसे वैसे यूनिट को धीरे धीरे छोटा कर दिया गया। जनरली यूनिट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट है क्या, व्हाट इज सीजीएस यूनिट, तो बोलता क्या है, इट्स फुल नेम इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इट्स फुल नेम इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर है क्या, तो इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर जो है लेंथ का यूनिट है। एंड व्हाट इज ग्राम, इट इज द यूनिट ऑफ मास। एंड व्हाट इज सेकेंड, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट के अंदर अगर माना जाए तो डिस्टेंस का या लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। एंड मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड की बात करते हैं।
उसके बाद आता है एमकेएस सिस्टम। व्हाट इज एमकेएस सिस्टम? एमकेएस सिस्टम में अगर देखा जाए तो इट्स फुल नेम इज मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। तो हम लोग बात करते हैं एमकेएस सिस्टम के बारे में, तो बोलेंगे व्हाट इज एमकेएस सिस्टम, तो लिख सकते हैं इट्स फुल नेम इज मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। इन एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। मतलब कह सकते हैं लोग कि एमकेएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट होता है वह होता है मीटर, मास का जो यूनिट होता है वह होता है किलोग्राम एंड टाइम का जो यूनिट होता है वह होता है सेकेंड। अब थर्ड के पास चलते हैं। थर्ड है एफपीएस सिस्टम। व्हाट इज एफपीएस सिस्टम? एफपीएस सिस्टम कहते किसे है? तो बोलता क्या है, इट्स फुल नेम इज फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस सिस्टम का, एफपीएस यूनिट का फुल नेम है फुट पाउंड सेकेंड। बोलते हैं इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। मतलब कह सकते हैं कि एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड। आप देखते हैं फुट हम लोग यह सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल वर्ड होता है फीट। तो अगर एक लिखना हो तो फुट लिखेंगे, 2 लिखना, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखना हो एक से ज्यादा तो हम लोग फीट का यूज करते हैं, याद रखेंगे। तो देखते हैं कि एफपीएस सिस्टम है क्या। तो एफपीएस सिस्टम का, एफपीएस यूनिट का फुल नेम होता है फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस यूनिट में लेंथ का यूनिट हम लोग लिखते हैं फुट, मास का यूनिट लिखते हैं पाउंड एंड टाइम का यूनिट लिखते हैं सेकेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है वह पूरे वर्ल्ड में काम करता है, यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। लिखते हैं इट्स फुल नेम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट्स फुल नेम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका टोटल नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। आगे चलते हैं। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस नहीं, इसके बाद हम लेते हैं मास का यूनिट होता है केजी और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो है फुल्ली डिस्क्राइब होता है एमकेएस सिस्टम पे, क्योंकि एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम सबका यूनिट सेम होता है। चलते अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी पूरे यूनिवर्स में मात्र केवल 7 ही है। कौन कौन है? तो लिखते क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। फर्स्ट यहां पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे लिखेंगे एसआई यूनिट, यहां पे लिखेंगे सिंबल। फर्स्ट लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ, हम पहले ही बता चुके हैं। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी अदर्स क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेंथ इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल एल। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, इसका सिंबल होता है केजी। थर्ड टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड और इसका सिंबल होता है एस। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट का SI होता है एम्पियर, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। कैपिटल ए इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह साइंटिस्ट के नेम से है, और जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम से होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आगे चलते हैं। टेम्परेचर का SI होता है केल्विन। केल्विन को हम लोग कैपिटल के से नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का सिंबल SI होता है कैंडेला, जिसका सिंबल CD होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI होता है मोल, और इसका सिंबल भी मोल ही होता है MOL। यहाँ तक हम लोग को यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ना है। इसका नोट्स आप लोग को वीडियो के साथ नीचे दिया हुआ रहेगा, और इसका नोट्स कंप्लीट करने के बाद इसको याद कर लेना है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी होंगे जिन्हें आपको सोल्व करके 4 से 5 बजे तक आंसर को भेज देना है, और साथ ही साथ उसको चेक करके आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।